बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव ने बड़े आरोप लगाए हैं यहाँ पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो उनके घर पर हुई, और उन्होंने बड़ा आरोप एसपी सिंह बघेल पर भी लगाया है। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सरकार का घेराव किया है। फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने अटैक किया है। और ये तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर है, ये दूसरी महत्वपूर्ण तस्वीर आज की मुलायम सिंह यादव जब वोट डालने पहुंचे तब की है। देखिए आप, मुलायम सिंह यादव व्हील चेयर पर जा रहे हैं, ले जाए जा रहे हैं वोट डालने के लिए। उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और इस पर भी जवाब दिया, उनके चुनाव प्रचार करने पर भी जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के हमलों का जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव उनके साथ दिखाई दें, उनके लिए प्रचार करें तो दिक्कत, न दिखाई दें तो दिक्कत। और उन्होंने कहा कि मैंने चाचा शिवपाल को वोट दिया है, मैं चाहता हूं कि वही चुनाव जीतें। यह बात अखिलेश यादव ने कही है। ये देखिए आप, जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं और जसवंत नगर विधानसभा में ही है सैफई, जहां पर वोट डाला है अखिलेश यादव ने। फिर से एक बार चलेंगे वहीं पर जहां पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वीरेश पांडे के पास। वीरेश, प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई अब। वीरेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? वीरेश पांडे के पास हम चलेंगे, वो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, हमारे ब्यूरो चीफ, और उन्होंने ये तमाम बातचीत देखी, सुनी, आप तक पहुंचाई, सवालात भी किए। और अखिलेश यादव ने कई बड़े हमले बोले हैं, कानून व्यवस्था को लेकर, बैंक फ्रॉड को लेकर, उत्तर प्रदेश में विकास की बात को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, रोजगार को लेकर, आरक्षण में गड़बड़ी की बात भी उन्होंने उठाई। तो बहुत सारे मुद्दे एक साथ लेकर वो आक्रामक हो गए बीजेपी पर और सरकार पर, अपने ही घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उन्होंने एसपी सिंह बघेल पर बहुत गंभीर आरोप लगाया, जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वो केंद्र में कानून राज्य मंत्री हैं। उनके बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि वो घूम घूम कर यहाँ पर कहते हैं कि अपनी बिरादरी के लोगों से वो बोल रहे हैं, बघेल समाज से, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें वोट दो, सुप्रीम कोर्ट में जज बनाएंगे। इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है और आश्वासन दिया जा रहा है एसपी सिंह बघेल के द्वारा। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव एसपी सिंह बघेल के ऊपर, जो कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा, जो कुछ बड़े बयान दिए अभी, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज बुंदेलखंड का किसान दुखी है। सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में पलायन हुआ है। सबसे ज्यादा अन्ना जानवरों की समस्या है। न केवल अन्ना जानवरों की समस्या है, बल्कि सांडों से लोगों की जान जा रही है। और जो पानी का इंतजाम हो जाना चाहिए था, जो डैम या जो उस समय तालाब खुदे थे, उस योजना को भी आगे नहीं बढ़ा पाए। बिजली आज महंगी है, सिलेंडर महंगा है, डीजल पेट्रोल महंगा है। इसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसलिए किसान, व्यापारी, नौजवान एक होकर के मतदान कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेंगे। इस बार किसान उत्तर प्रदेश से साफ करेंगे इनको। ये अखिलेश यादव का बयान आपने देखा। आपने देखा बुंदेलखंड के किसानों के बारे में क्या कहा अखिलेश यादव ने। अब वापस चलेंगे वीरेश पांडे के पास, हमारे ब्यूरो चीफ वहीं पर मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई, अब अखिलेश यादव का आगे का कार्यक्रम क्या है और क्या होता आप वहां पर देख रहे हैं? अखिलेश यादव का काफिला एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। सैफई हवाई पट्टी जो 10 किलोमीटर दूर है आवास से अखिलेश यादव के, और काफिला निकल रहा है। आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हो कि अखिलेश यादव का ये काफिला है जो आगे बढ़ता हुआ, और 10 किलोमीटर की जो दूरी है उसे तय करते हुए बहुत तेजी के साथ अखिलेश यादव बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मैं खास बात आपको बताऊं कि इस काफिले में केवल अखिलेश यादव हैं, घर का कोई सदस्य नहीं है। धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, डिंपल यादव और सारे लोगों को यहीं लगाया गया है कि आप करहल देखिए, आप मैनपुरी देखिए, आप सैफई देखिए, जसवंत नगर देखिए, आसपास के जिलों को देखिए, केवल अखिलेश यादव निकल रहे हैं। दूसरी सभाओं में उन्हें जाना है, दूसरे कार्यक्रम लगा हुआ है। अखिलेश यादव अब वो अखिलेश यादव नहीं रह गए 2012 वाले और 2014 वाले। अखिलेश यादव अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। अखिलेश यादव ने परंपरा तोड़ी है इस बात को लेकर कि अखिलेश यादव और पूरा परिवार मुलायम सिंह यादव के जमाने से मतदान के एक दिन पहले सैफई में रहा करता था। लेकिन अखिलेश यादव की जो मजबूरियां हैं, अखिलेश यादव की जो व्यस्तताएं हैं, उसके चलते अखिलेश यादव आज पहुंचे हैं, और वो पहुंचे हैं 10 बजे उन्होंने लैंड किया सैफई के एयरपोर्ट पर, और उसके बाद से 11 बजे के लगभग उन्होंने मतदान किया, प्रेस को संबोधित किया, और 12 बजे से पहले उनका काफिला एयरपोर्ट हवाई पट्टी जो 10 किलोमीटर की दूरी पर है सैफई, उनके घर से आवास से
वो मूव कर गए हैं और ये काफिले के पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं। एयरपोर्ट तक जाएंगे और दर्शकों को ज़रूर दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अपने नेता को ज़रूर देखना चाहते होंगे कि सैफई में आखिर क्या हो रहा है। जो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, और चूंकि अखिलेश यादव को चुनाव लड़ाना है तो ममता बनर्जी आ चुकी हैं। लखनऊ में शरद पवार ने अपना समर्थन दिया है, तमाम पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। जो राष्ट्रीय नेता हैं दूसरे राज्यों के, तो उनकी भी निगाहें होंगी कि अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, सैफई में क्या हो रहा है। तीसरे चरण पर सबकी निगाहें हैं, नजरें हैं। राजेंद्र आपकी भी हैं, मेरी भी हैं, दर्शकों की भी हैं, नेताओं की भी हैं, कार्यकर्ताओं की भी हैं, विपक्ष की भी है और पक्ष की भी है। योगी जी की भी है, नरेंद्र मोदी जी की भी है, अमित शाह जी की भी है, जेपी नड्डा, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, जो भी निर्णायक स्थल पे हैं, जो भी निर्णायक भूमिका में हैं, जो कुछ कर सकते हैं, उनकी सबकी नजर इस सैफई गांव में मतदान के साथ साथ अखिलेश यादव की क्रिया प्रतिक्रिया पर भी है। अखिलेश यादव ने साफ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एबीपी गंगा पर आपने एक्सक्लूसिव देखा, उन्होंने साफ कहा कि बाबा बुलडोजर कहा जा रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक नया नामकरण हुआ है। जो उत्तर प्रदेश, जो पूरे देश का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले, जिस पर पूरे विश्व की निगाहें हैं, पूरा विश्व देख रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे हो रहा है, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा, एक अखबार लिख रहा है, चैनल्स चला रहे हैं। तो क्या उन्हें गौरवान्वित होना चाहिए या उनके लिए शर्म की बात है? हालांकि योगी आदित्यनाथ की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं की बात करें, तो वो अब तो खुले मंच से बुलडोजर बाबा कहते हैं और उन्हें गौरवान्वित होकर महसूस करते हैं कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। उन्होंने कहा कि यादव ये तमाम बड़ी बातें कहते हुए आगे बढ़ गए हैं। आपका फिर से रुक करेंगे वीरेश जी, आपको रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर का हम रुक करेंगे, मैनपुरी से बड़ी खबर, जहां कुरावली में सपा और भाजपा समर्थकों में हाथापाई हुई है। पोलिंग बूथ 373 पर समर्थकों में यह हाथापाई हुई है। बड़ी खबर, कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए हैं। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुरावली पोलिंग बूथ का ये मामला, तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस की चौकसी बढ़ गई है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हाथापाई की खबर आ रही है सपा और भाजपा के समर्थकों में, और नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। नितिन, क्या है पूरा मामला, स्थिति क्या है मौके पर? देखिए, स्थिति इस समय कहा जाए कंट्रोल्ड है, लेकिन गांव में तनाव बना हुआ है। देखिए, ये जो मैनपुरी का ब्लॉक कुरावली में रसेमर गांव पड़ता है और उस गांव में ये घटना हुई है। घटना कुछ घंटे पहले घटना हुई है। दरअसल जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं इस समय, जैसे वो राजकुमार यादव जब गांव में आते हैं तो वो पोलिंग स्टेशन पर अपने समर्थकों के साथ जब घुस रहे होते हैं तो गांव के लोगों ने, जो बीजेपी समर्थक बताए जा रहे हैं, उनको रोका है और उसमें हाथापाई हुई है। और उसमें कहा जा रहा है कि यहाँ से जो प्रधान है अमन की और राजकुमार यादव जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं, उनके बीच हाथापाई हुई है, कॉलर पकड़ा पकड़ी हुई है और उसके बाद झगड़ा बढ़ जाता है और उसमें कई सारी गाड़ियों में तोड़फोड़ ग्रामीण कर देते हैं समाजवादी पार्टी काफिले पर। और ऐसे में आप देखिए, तमाम ग्रामीण लोग हमारे साथ इकट्ठे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या घटना हुई है? कुछ लोगों को हिरासत में लिया सामने सर हुई है। क्या हुआ है? राजू विधायक जी आए हमारे सामने, इन लोगों ने उनको मारा और ईंटें मारा है। राजू यादव को मारा, हमारे सामने सर मारा है। मैं वोट डाल के निकले अंदर से, मैंने देखा खुद आंखों से। विधायक जी दारू पी रखी थी। दारू पी रखी है, ये कुछ कहानी कह रही हैं आप? नहीं, विधायक जी आए, प्रधानमंत्री का मुंह पकड़ा उन्होंने। बिल्कुल झूठ बात है, हमारे सामने आंखों के बच्चे नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। आप थी तो क्या देखा? हमने यही देखा है, राजू विधायक आए, आके खड़े नहीं हो पाए, तब तक इन लोगों ने ईंट चला दी उनके ऊपर, उनको मारा है। कोई प्रधान अमन का नाम है, अमन से विवाद हुआ? अमन प्रधान था, वही खड़ा था। किस दल के साथ? वो बीजेपी के पास। और राजू यादव समाजवादी पार्टी से जो यहाँ प्रत्याशी है, राजकुमार यादव, राजू का यही है। राजू यादव के यहाँ पे ईंट लगी है और गाड़ी तोड़ी, उनके गाड़ी तोड़ दी गई, गाड़ी फूटी है, ईंट लगी है, गाड़ी में देख लिया। ये कहा जा रहा है गांव के जो और दूसरे लोग हैं कि उनके समर्थक अंदर पोलिंग सेंटर में नहीं सर, गेट पे पहुंच पाए थे सर। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ कि जिस सेंटर पॉइंट पर गांव पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ समाजवादी पार्टी के झंडे नजर आ रहे हैं या बीजेपी के झंडे नजर आ रहे हैं, यानी इस गांव में दोनों पार्टी के समर्थक मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बोलिए। ठीक है, सारी बात आ गई। वहां पर हिंसा हुई है, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। दोनों के समर्थक आमने सामने आ गए, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के। और इसी बीच में एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। ट्वीट का कंटेंट आपकी स्क्रीन पर देखिए। तस्वीर, ये तस्वीर मतदान करते वक्त उनकी, और ट्वीट
जितना अधिक मतदान होगा लोकतंत्र उतना अधिक बलवान होगा। तीसरे चरण में भी ऐतिहासिक मतदान करें। तो ये तस्वीर और ये ट्वीट अखिलेश यादव का मतदान करते खुद की तस्वीर यहां पर ट्वीट की गई है। थोड़ी देर पहले उन्होंने सफाई में मतदान किया है और ट्वीट का कंटेंट ये कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, इससे लोकतंत्र बलवान होगा। जितना अधिक मतदान लोकतंत्र उतना अधिक बलवान। ऐतिहासिक का वोटिंग की अपील की है यहां पर अखिलेश यादव ने। तस्वीर देख लीजिए और उनका ट्वीट देख लीजिए। वापस चलते हैं वीरेश पांडे के पास जो कि उन्हीं के काफिले के साथ हैं और अखिलेश यादव रवाना हुए सफाई हवाई पट्टी की ओर अपने आवास से, जो कि उनके आवास से 10 किलोमीटर दूर है और वीरेश लगातार उस काफिले के साथ चल रहे हैं। वीरेश, कहां तक पहुंचा ये काफिला? चलो देखिए, काफिला एयरपोर्ट तक पहुंचने वाला है और ये जो सामने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एम्बुलेंस से लेकर स्कॉर्पियो से लेकर लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर और ये इनोवा सभी उसी काफिले का। और ये स्कॉट जो दिख रहा है, पुलिस वाले जो मुझे आगे नहीं जाने दे रहे हैं और उनका नियम है जेड प्लस सिक्योरिटी प्राप्त है अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर, इसलिए अखिलेश यादव का ये काफिला एयरपोर्ट पहुंचने ही वाला है। सैफई से एयरपोर्ट की दूरी 10 किलोमीटर की है और जो वीआईपी गेट में दिखा रहा था सैफई आवास जो बैंगलो है, अखिलेश यादव सिंह यादव का वो जो सड़क सीधे एयरपोर्ट जाती है, ठीक है, जो सड़क सीधे एयरपोर्ट जाती है उसी सड़क पर अखिलेश यादव का काफिला चल रहा है और वीरेश पांडे लगातार साथ में हैं। वीरेश पांडे तस्वीरें दिखा रहे हैं, 10 किलोमीटर की दूरी है उनके आवास से एयरपोर्ट की और ये दूरी बस पूरी होने वाली है। तस्वीरें लाइव हैं, तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं। सफाई से अपना वोट डालने के बाद रवाना हो रहे हैं और रवायत उन्होंने तोड़ दी है यादव परिवार की। जैसा कि वीरेश अभी बता रहे थे, मतदान के दिन के एक दिन पहले यादव परिवार के लोग मतदान करने के लिए सफाई पहुंच जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव आज ही पहुंचे। सुबह 10 बजे सफाई में उन्होंने लैंड किया और उसके बाद जाके वोट किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब वापस जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। यहां से आगे की क्या योजना है उनकी, वीरेश? देखिए यहाँ से उनके रोड शो लगे हुए हैं। उनका एक रोड शो लखनऊ में लगा हुआ था कल, जो नहीं हो पाया था अहमद हसन की असामयिक मृत्यु की वजह से, और उसके बाद से और रोड शो करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कुछ रैलियों को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव के ऊपर न केवल तीसरे चरण के बल्कि 7वें चरण तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए सभी 403 सीटों को जिताने की जिम्मेदारी है। केवल करहल की जिम्मेदारी नहीं, जसवंत नगर की नहीं, सैफई की बूथ को जिताने की जिम्मेदारी नहीं, अखिलेश यादव पर जिम्मेदारी बड़ी है। ये अपनी पार्टी के मोदी हैं, ये अपनी पार्टी के अमित शाह हैं, ये अपनी पार्टी के जेपी नड्डा हैं, ये अपनी पार्टी के योगी आदित्यनाथ हैं, ये अपनी पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह हैं, ये अपनी पार्टी के सुनील बंसल हैं। देखिए, मैं इतने नाम इसलिए ले रहा हूं कि इनके खिलाफ चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, उसके पास कई तरकस में तीर हैं। उस तरकस के तीर कई कोई ब्रह्मास्त्र कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मास्त्र हैं, न केवल भारत के बल्कि विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। इसलिए अखिलेश यादव का मुकाबला इतने बड़े नेताओं से है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष से है, अमित शाह जो बड़े चाणक्य माने जाते हैं राजनीति के, उनसे हैं, योगी आदित्यनाथ जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनसे। देखिए, काफिला एयरपोर्ट के अंदर, हवाई पट्टी के अंदर प्रवेश करने वाला है और जहां तक सीमाएं हम लांघ नहीं सकते होंगे वहां तक जरूर जाएंगे और हमारी भी सेवा यहां समाप्त होती है। काफिला अंदर जा रहा है, एयरपोर्ट के अपने रूल्स हैं, अपने नियम हैं। एम्बुलेंस अंदर होते ही, एस्कॉर्ट की गाड़ी अंदर होते ही हमारी गाड़ी रोक ली जाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी के लोग आपको दिख रहे हैं और मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उतरकर ट्राई करूं अखिलेश यादव से बात करने का, और अखिलेश यादव अगर मौका देते हैं और सिक्योरिटी के लोग अंदर जाने देते हैं तो हम जरूर बात करेंगे। और कुछ मीडिया चैनल्स अंदर हैं और हम लोग भी अखिलेश यादव के पास पहुंच गए हैं। अखिलेश जी, निश्चित तौर पर जीत आप ही की होगी। देखिए, हाथ हटा लीजिए, नहीं जा रहे हैं। हाँ। देखिए, जहाँ तक करहल का चुनाव है, करहल की जनता ने पहले दिन मन बना लिया था कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और बीजेपी के पास जब कोई प्रत्याशी नहीं था तो जानबूझ करके उन्होंने जो मंत्री हैं, पूरे देश के मंत्री हैं, कैसे मनाया, कैसे क्या समझाया जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। करहल की जनता ने हमेशा समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और इस बार भी मतदान ऐतिहासिक होगा और बड़ी जीत होगी। यूपी चुनाव में आतंकवाद का एक नया मुद्दा आया है सामने, जो दोषी करार दिया गया, उसको लेकर कहा गया कि सपा से तार जोड़ रहे हैं। अगर तस्वीर ही पैमाना इस बात का है
तो देश के बहुत सारे उद्योगपति जो बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए हैं, उनकी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है। 80 बनाम 20 दिख रहा है जो लगातार कहा जा रहा है। ये 80% जनता गठबंधन के साथ है, 20% जनता बीजेपी से नाराज है। तो सोच लीजिए क्या होगा चुनाव में। एक चीज और की जसवंत नगर और करहल के बीच अब लड़ाई कि किसकी जीत ऐतिहासिक होगी, आप कह रहे हैं जीत? देखिए, करहल और जसवंत में कोई कंपटीशन नहीं है। जसवंत नगर नेताजी का भी क्षेत्र रहा है, साइकिल चुनाव चिन्ह पे वोट पड़ रहा है। मैं चाहूंगा जसवंत नगर ही आगे रहे। 2 चरण तो आप कह रहे हैं कि आपके नाम रहे, तीसरे चरण में क्या देख रहे हैं? तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। रामगोपाल जी ने कहा है कि 3 चरण में ही 150 प्लस हो गया है। ये सच्चाई है कि जिस तरीके से पहले चरण में शतक से ऊपर चले गए, शतक पहले ही दूसरे चरण में हो गया, तो अब इतना तो हो ही जाएगा जब जनता नाराज है। नहीं, अभी नहीं शिमला आएगा। 7वें चरण का जब वोट पड़ जाएगा फिर एकदम सर्दी होगी और बर्फ गिरेगी कुछ लोगों के ऊपर। गोरखपुर में हो सकता पानी जम जाए। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त हमारे साथ है। अखिलेश जी वोट कास्ट करके आए हैं और बीजेपी के जो नेता है और आपके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव डर गए हैं जिसकी वजह से उनके पे हमले हो रहे हैं। देखिए, हमला भी बनावटी है। जिस तरीके से विधानसभा में पुड़िया दिखाई गई थी और पुड़िया जो थी वो लकड़ी का बुरादा निकला। यहाँ भी हमला इन्होंने अपने आप ही कराया होगा। जब कभी भी जांच होगी तो आप पाएंगे बीजेपी ने खुद ही हमला कराया। बीजेपी की सरकार यूपी में, बीजेपी की सरकार दिल्ली में, सिक्योरिटी यूपी की भी, दिल्ली की सिक्योरिटी, जब इतना कुछ सिक्योरिटी में और उसके बाद भी कोई गाड़ी तोड़ गया। कानून राज्य मंत्री कहाँ जाएंगे? नहीं, ये तो कानून राज्य मंत्री जानते होंगे कहाँ जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि उनके समाज का कोई जज नहीं बना है, उन्हें जिता दो वो जज बना देंगे। बना पाएंगे? नहीं, वो तो वही बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ। नहीं, लेकिन अगर कोई ये बात कहे तो आज के समय पे तो लोग पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ को समझते हैं, शायद इस बात को समझेंगे और उनको बड़ी हार करहल की में देखनी पड़ेगी। तो देखिए, अखिलेश यादव ने फिर से वही आरोप दोहराया। एसपी सिंह बघेल पर फिर से आरोप लगाया, बड़ा आरोप। वो आरोप लगा रहे हैं कि, और देखिए वीरेश पांडे उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एयरपोर्ट में दाखिल होने जा रहा है उनका कन्वॉय, लेकिन हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार उनसे बात करने के लिए प्रयासरत हैं। आप देख सकते हैं उनके वाहन के साथ पैरेलल इस वक्त तमाम पत्रकार और वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ कोशिश उनकी कि एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी ली जाए और जैसे अटैक कर रहे हैं अखिलेश यादव, उसमें कोई सवाल पूछा जाए उससे जुड़ा हुआ तस्वीरें आप देख लीजिए। लाइव और एक्सक्लूसिव एक्शन इस वक्त लाइव एबीपी गंगा पर। अखिलेश यादव का काफिला एयरपोर्ट के भीतर दाखिल हो गया है। अखिलेश यादव के परिवार के सदस्यों ने आज वोट डाला है और वोट आज डाला अखिलेश यादव के परिवार के सदस्यों ने आज वोट डाला है और वोट आज डाला अखिलेश यादव के परिवार के सदस्यों ने सफाई में। उसके बाद एबीपी गंगा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं। ये है कि हमें बस अखिलेश भैया को वापस लेकर आना है और तानाशाही जो सरकार चल रही है उसको हटाना है। ये तीसरा कदम है हमारा। ये राजलक्ष्मी यादव है, ये बताएंगी, ये लालू यादव की छोटी बेटी है, देश प्रताप जी की पत्नी है। बताइए, राजनीतिक परिवार से हैं। हाँ है। मतदान का विषय क्या रहा? बहुत ही बढ़िया, और समाजवादी पार्टी सरकार बनाने वाली है। बिहार में काबा तो यूपी में काबा। आधार पे मतदान किया आपने? मैंने विकास के लिए जो अखिलेश भैया ही कर सकते हैं बस। अच्छा, हाँ। तो इस सरकार में विकास हुआ ना योगी जी? हाँ जी, हुआ है। योगी जी की सरकार में नहीं हुआ। नहीं। अच्छा, पहले आपने कहा और अखिलेश भैया की सरकार में विकास होगा पूरा? हाँ, होगा। आपका वोट हो चुका। आप बताइए, आज सैफई का तो बहुत विकास हुआ है और कहाँ का विकास चाहिए? नेताजी की। अच्छा, अखिलेश जी भी चुनावी रेस में है इस बार कितना कड़ा मुकाबला है, क्या लग रहा है आप लोगों को? एक मिनट, मुझे मुकाबला कुछ कड़ा है? नहीं। किसी मुकाबले में मान रही है? हाँ। किसको? अखिलेश भैया ही जीतेंगे वैसे। अखिलेश भैया मुकाबले में है? हाँ जी। कौन चीफ मिनिस्टर कौन बन रहा है इस बार, क्या लग रहा है आप लोगों को? अखिलेश यादव। पिछली बार की अपेक्षा इस बार नहीं, कुछ टफ है? नो डाउट। नहीं, नो। अब चाचा एक हो गए, शिवपाल जी तो ठीक रहा ना सब? हाँ जी। चलिए, आइए। तेज प्रताप यादव की मम्मी है, नाम बताइए।
आप तो ब्लॉक प्रमुख और सब राजनीतिक पदों पे रही हैं भी, तो आप बताइए कि इस बार का चुनाव किस मुद्दे पे? विकास के मुद्दे पे। हाँ, सपा को लाना है बस। अखिलेश यादव ज्यादा विकास करेंगे लगता है कि योगी जी ने 5 साल में किया है ना? अखिलेश यादव ने किया है विकास और करेंगे विकास। तेज प्रताप यादव जी की माता जी हैं, आप देखिए, पूर्व सांसद मैनपुरी, और इन्हीं के पास जिम्मेदारी है करहल की। और क्या, बस अगर जनता का समर्थन मिलेगा तो बहुत अच्छी जीत होगी हमारी। और ये अभिलाषा जी हैं, परिचय दे दूं, अनुराग यादव 2017 में चुनाव लड़े थे, धर्मेंद्र यादव जी के बड़े भाई हैं, और अभिलाषा जी उनकी पत्नी हैं और बहुत ही सक्रिय हैं राजनीति में और बहुत अच्छी वक्ता हैं। मैं तो इनको बहुत अरसे से जानता हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि अभिलाषा जी जरूर बोलें, क्योंकि 2017 का चुनाव अनुराग जी को सरोजनी नगर में आप ही ने लड़ाया था बहुत ढंग से। हमने नहीं लड़ाया था, हम दोनों लड़े थे। हम लोगों को क्योंकि समय कम मिला था तो हमने शहर देखा था और उन्होंने गाँव देखा था, तो हमने काफ़ी अच्छी। का चुनाव क्या अंतर दिख रहा है? बहुत अंतर है, मतलब कहीं बीजेपी तो डबल डिजिट में ही चली जाएगी, जो मेरा अनुमान है। जी हाँ, बिल्कुल। बाबा जी जीतेंगे? बिल्कुल हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे, बाबा जी हारेंगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, और बाकी लोग? बाकी लोग किसमें? करहल में क्या होगा? करहल में भैया ऐतिहासिक जीत होगी। ऐतिहासिक? बिल्कुल। अनुराग जी भी एक्टिव है? बिल्कुल बिल्कुल चुनाव में। बिल्कुल। अच्छा, तो भैया में क्या खास है, योगी जी में क्या नहीं है? भैया में सब कुछ खास ही खास है, क्योंकि वो विकास पुरुष हैं। और बाबा में कुछ खास नहीं है। थैंक यू। अभिलाषा यादव अनुराग यादव जी की पत्नी है। तो देखा आपने, अखिलेश यादव के साथ उनके परिवार के ये लोग गए थे वोट डालने, और जब वो वापस आए तो उनसे बात की वीरेश पांडे ने, हमारे ब्यूरो चीफ ने, और सबने अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी। सबने अपना राजनीतिक मत जो है स्पष्ट कर दिया इस बातचीत में। वोट डालने के बाद ये सारे लोग वापस निकले, अखिलेश यादव के साथ ही निकले हैं। अखिलेश यादव के साथ ही ये वोट डालने पहुंचे थे सैफई में, और अखिलेश यादव इस वक्त एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, जो ताज़ा अपडेट है सैफई की एयरपोर्ट, और वहां से उनको वापस रवाना होना है। आज ही सुबह पहुंचे, वोट डाला उन्होंने परिवार के मेंबर्स के साथ, और अब आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें। मुलायम सिंह यादव सैफई में वोट डालने जब पहुंचे उस वक्त की तस्वीर, अखिलेश यादव ने जब मतदान किया सैफई में वो तस्वीर, डिंपल यादव उनके साथ ही गई मतदान करने के लिए, वो तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर, और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर। तो ये 4 बड़ी तस्वीरें यादव परिवार के मतदान के वक्त की हमने आपको दिखाई, और ये अब समाप्त हो गया है और लगातार मां कवरेज जारी है, मतदान जारी है।